जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, हम अरुण यादव आर्मी लवर बलिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का SC/ST कैंडिडेट का ही सबसे ज़्यादा मैसेज इस पर आया है। उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल का तो बहुत कम है, लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट तो बन नहीं रहा है अभी फ़िलहाल। पहले बनता होगा। और बहुत सारे कैंडिडेट का जो SC/ST कैंडिडेट है उनका बहुत पुराना कास्ट सर्टिफिकेट है, क्या वो चल जाएगा? ये सारे लोगों का मैसेज है। और चेस्ट के लिए भी मैसेज है, क्या बलिया में चेस्ट कम नापा जा रहा है या हाइट कम नापा जा रहा है, और क्या मैनुअल तरीके से नापा जा रहा है या डिजिटल तरीके से नापा जा रहा है। उसके बाद से जो एक और कैंडिडेट है, जो मेल कैंडिडेट है, उन लोगों को शादी हो गया है और विकास सर्टिफिकेट पर हस्बैंड का नाम है, जहां पर आप लोगों का पिता का नाम होना चाहिए। क्या ये पूरा डिटेल आप लोगों को बताने वाले हैं। वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिएगा। और दोस्तों, इस वीडियो से आप लोगों को सहायता मिल रहा है, हेल्प मिल रहा है, और सारे लोगों का हम रिप्लाई का जवाब देते हैं। तो आप लोगों का भी कर्तव्य होता है मेरे प्रति, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे भी हौसला बढ़ाने की कृपा करें। तो आप सभी दोस्तों को बताने जा रहे हैं, ये जो उत्तर प्रदेश आरक्षी सीधी भर्ती प्रक्रिया जो 23 में आई थी, और उसके बाद से ये दोस्तों पूरा बताने जा रहे हैं। तो सभी भाइयों को, हम बलिया के रहने वाले हैं और बलिया का हमेशा पहले तो दोस्तों ये वीडियो देख लीजिए। आज का वीडियो कोई गर्ल्स आज रिव्यू देने के लिए तैयार नहीं थी, तो इसलिए मैं खुद उन लोगों से पूछकर आप सारे लोगों को जो डाउट था लेकर एप्लीकेशन वहाँ पर आज तो लाइब्रेरी में ही छूट गया वो कागज़, जिसमें आप सारे लोगों का कमेंट उस पर लिखे थे और जाकर पूछने वाले थे, लेकिन कोई कैमरे पर आना नहीं चाहता है। लेकिन अब कल 3 तारीख है, 3 जनवरी का बलिया में सभी लड़कों का भी अब स्टार्ट हो जाएगा कल से। तो लड़के तो आकर कैमरे पर बोल देते हैं कि गर्ल्स नहीं बोल पाती है, तो कोई दिक्कत नहीं। जिसका दिक्कत रहता है उसको हम कैमरे पर रिव्यू उनका नहीं चलाते हैं, लेकिन फिलहाल आप सारे लोगों को बता रहे हैं जो डाउट है। तो दोस्तों, सबसे पहले SC/ST कैंडिडेट है जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, एक भाई तो मैसेज किए थे 2011 का, 2013 का, 15 का, इसी तरह करके 17, 18 कुछ करके था दोस्तों, 19 का भी था। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट का इसी तरह पुराना ही है, सबका नया तो है नहीं। 18, 19, 20 में तो किसी का नहीं था दोस्तों, किसी का था तो कैसे भी बनवा ली है, तो ठीक है। तो ये सारे लोगों का क्या चल जा रहा है, क्या दिक्कतों का सामना। तो दोस्तों, जितने आप लोग अपलोड किए हैं फॉर्म अपलोड किए हैं, जितने सारे कैंडिडेट हैं, तो उन सारे लोगों का ये कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का चल जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कितना भी पुराना हो, जो आपने ऑनलाइन वे दिखा रहा है वो सारे लोगों का चल जाएगा। एक और दोस्त मैसेज किए थे, उनका हिंदी और इंग्लिश वाला था। तो जो भी हो स्टेट का होना चाहिए, केंद्र सरकार का नहीं होना चाहिए। तो सारे कैंडिडेट जितने थे उन सभी लोगों का यहाँ पर जो SC/ST कैंडिडेट है उनका पुराना है, जो अपलोड किया है वो सारा यहाँ पर चला जाएगा। ये दोस्तों हो गया। शादीशुदा जो गर्ल्स है उन लोगों के लिए है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें उन लोगों का हस्बैंड का नाम है और उसमें मांगा जा रहा है, पिता का नाम मांगा जा रहा है। तो वे जो फॉर्म अप्लाई की थी, तो उन लोगों का नया तब बन नहीं रहा है, वहीं लेकर जाए, लेकिन उन लोगों का अभी रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं। उन लोगों के लिए बलिया का हम बता रहे हैं। कल भी 31 तारीख को भी आई थी, 31 दिसंबर को, उसके बाद से आज भी एक कैंडिडेट आई थी, तो उनका यही प्रॉब्लम था। तो उन लोगों के लिए एक अलग से उन लोगों को फार्म भरवाया जा रहा है और लखनऊ बोर्ड ऑफिस में इन लोगों को भेज दिया जा रहा है। तो क्या इन लोगों को जर्नल में रखा जाए या OBC है तो OBC में, SC/ST है तो SC/ST में, जो भी हो उन लोगों के लिए रिजेक्ट नहीं किया जा रहा है, उन लोगों के लिए लखनऊ भेज दिया रहा है सारा डॉक्यूमेंट्स। ये दोस्तों तो हो गया। उसके बाद से ओल्ड जो कास्ट सर्टिफिकेट है जितना आप लोगों को बता दिए, जितना भी पुराना हुआ 2000 बताए हैं, एक भाई 2011 से लेकर पिछले साल तक मैसेज किए थे, मतलब 2024 तक। तो 24 का दोस्तों अब वैकेंसियाँ तो उस समय अप्लाई हो रही थी, जनवरी तक अप्लाई हो रहा था। 23 दिसंबर से लेकर 1 महीने का समय भी दिया गया था अप्लाई करने। तो उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं होना चाहिए। जब फॉर्म सबमिट हो गया उसके बाद का नहीं होना चाहिए, पहले का होना चाहिए।
और सारे कैंडिडेट का कोई दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा इससे पहले का जो रहेगा। तो उसके बाद से दोस्तों ये जो हाइट है तो एक डिजिटल तरीके से नापा जा रहा है या मैनुअल तरीके से, तो सारे कैंडिडेट को ये बता दे रहा हूँ। तो बलिया में सिर्फ वेट ही है जो डिजिटल तरीके से नापा जा रहा है, नहीं तो हाइट है तो वे सिर्फ मैनुअल तरीके से नापा जाए। किसी कैंडिडेट का थोड़ा सा भी कम होना तो 5-6 बार नाप रहे हैं, तो क्योंकि उनको फिट कैसे भी कर दिया जाए। लेकिन जिनका कम है तो हाइट तो कोई बढ़ाएगा नहीं, जितना रियलिटी है दोस्तों उतना ही नापा जा रहा है। किसी का कम हाइट नहीं किया जा रहा है, नहीं बढ़ाया जा रहा है और एकदम अच्छे से नापा जा रहा है। यहाँ के स्टाफ भी बहुत अच्छे हैं। तो ये दोस्तों अभी आप लोगों को बता दिया। जो चेस्ट का है तो दोस्तों गर्ल्स का भी अभी फिलहाल बलिया में चल रहा था, तो किसी का तो चेस्ट गर्ल्स का नापा नहीं जाता है। तो कल 3 जनवरी है और 3 जनवरी का सारे कैंडिडेट जो लड़के आने वाले सारे भाई, उन सभी लोगों का मतलब रिव्यू लेने का प्रयास करेंगे और लेंगे, क्योंकि लड़कों का कोई दिक्कत नहीं होता है, वो रिव्यू देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उसके बाद सारे कैंडिडेट का एक और मैसेज था आजमगढ़ के बारे में बताने के लिए। तो दोस्तों हमारे दोस्त हैं वे सारे लोग गए हैं आजमगढ़ और उन लोगों का भी DVPST होने वाला है और वे पूरा क्या बताएंगे जो भी होगा, क्योंकि CPO SI में उन लोगों को सारे लोगों को मैंने फिजिकल कराए थे और सारे फिजिकल उसमें 5 लोगों को कराए थे, 5 कैंडिडेट पास हो गए। और दोस्तों वो गए हैं और वो आएंगे तो मेरे से उन लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी लोगों को विश्वास दिलाने के लिए उन लोगों से बोले हैं तो अपना सेल्फी ले लीजिएगा, वहाँ फोटो क्लिक करिएगा और थोड़ा बाहर, क्योंकि अंदर का दिखाना यहाँ पर गलत है, अंदर का नहीं दिखा सकते हैं। तो बाहर का सारे जो भी लेना हो फोटोज लेकर आएंगे, हम आप लोगों को दिखाई देंगे और उन लोगों से भी रिव्यू लेंगे और क्या क्या होता है उन लोगों के साथ और किस तरह का वहाँ पर स्टॉप है, क्या खाने की व्यवस्था है कि नहीं, वो सारे बताने वाले हैं। और दोस्तों आप लोगों का ये भी था, तब बलिया में अब सारे लोगों को, तब लड़कों का स्टार्ट हो रहा है, दूर दूर से आने वाले हैं, मऊ, देवरिया, आजमगढ़, गाजीपुर, सारे कैंडिडेट बलिया में भी आने वाले हैं। तो रूम के लिए दोस्तों, रूम के बारे में तो नहीं यहाँ पर रूम जल्दी में, होटल मिल जाएगा, होटल। और सबसे अच्छा है दोस्तों, तो अब अच्छा जो जाड़े का कपड़ा है और उसके बाद से जो भी ओढ़ना बिछाना है आप लेकर आइए, और स्टेशन पर बहुत ही अच्छा है, आप वहाँ पर रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर रहने जो तो दोस्तों मैं मतलब होटल, मेरे को रूम का नहीं मालूम, कोई रूम दे पाएगा एक दिन के लिए, लेकिन आप रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। और आइए यहाँ पर लेकिन जो यहाँ के बलिया के गर्ल्स थी उन लोगों के लिए सिर्फ सारा सामान लेकर अंदर जा सकते थे, खाने पीने के भी लेकर जा, लेकिन फ़ोन लेकर अंदर माना था। वहाँ पर फ़ोन लेकर कोई कैंडिडेट नहीं जा रहा था, बाहर ही फ़ोन रख दे रहा था। पता ना आप लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, लेकिन रखना तो, क्योंकि आप लोग दूर दूर से आ रहे थे, रखने का तो जिम्मेवारी होगी ही। तो ये दोस्तों आप लोगों का मैसेज था, सारे मैसेज का हम जवाब देते हैं। और दोस्तों कोई भी बात हो तो आप लोग मैसेज करिए, क्योंकि हम भी कहीं जाते हैं और मैसेज का रिप्लाई नहीं मिलता है तो अजीब तरह का लगता है। तो इसलिए आप बेहिचक आप मैसेज करिए, मैं जो भी मालूम रहेगा स्पष्ट आप लोगों को बताने का हमेशा प्रयत्न करता हूं। और बाकी सभी भाई, आप सभी लोग को फिर से आप लोगों से एक निवेदन है, तो आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यदि आप लोगों को पर्सनल दोस्तों बात करना है तो नंबर, एक ही नंबर चलाते उस पर दिक्कत है, तो आप लोग मेरे फेसबुक है अरुण यादव या आर्मी लवर बलिया से, उस पर मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी है यार, रुकिए अच्छे से लिख दे रहा हूँ दोस्तों, @यार तेरा FOUJI, यार तेरा फौजी 147। ये मेरे दोस्तों आप लोगों को इंस्टाग्राम है, यहाँ पर आप लोग मैसेज करेंगे तो आप लोगों को कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो दिखा सकते हैं वहाँ पर, क्या मोहर लगा है या नहीं लगा है, क्या जो अपलोड किया है उससे पहले मोहर नहीं लगा है। एक और भाई थे तो उनका मोहर नहीं लगा था और उन्होंने सबमिट कर दिया है, तो आप मोहर भी अलग से लगवा लीजिए, लगवाना होगा था। या एफिडेविट बनवा कर आप लोगों को कोई त्रुटि हो तो एफिडेविट बनवा कर आइएगा। आप सभी भाइयों को जय हिंद।